कि मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ चल रही थी। मैंने इसका जाप करवाया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लाखों सीढ़ियाँ हमने फ्री बांटी, किसी तरह घर घर पहुँचे। फिल्मी गाने ना गाएं आप। क्या बात है, जितने फिल्मी भी नहीं गए। फिल्मी गाने मत गाएं। ठीक, आप कोई भी ऐसी धुन ना गाएं जो जी। पहले से बनी हुई धुन है। इसलिए हमारे ऊपर कई लोग राज करके चले जाते हैं, हमें उनसे पैसा मिल जाता है, ठीक है जी, हम धर्म भी बदल लेते हैं, पैसे देते रहो। ठीक ठीक। तो ये किसकी कमी है? आप देख रहे होंगे कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को श्वास लेने में भी तकलीफ है। संगीत के माध्यम से क्या हमें कुछ ऐसे गाने बनाने चाहिए? आंसू दिखे न गंगा के पानी में मिल जा, ओ कूड़ा करकट दूर से दिखे क्यों गंगा में बहाए। मेरी बात आप याद रखें कि हर बंदे का दिन आता है। हरिओम नमः शिवाय जी। आज हमारे बीच में ये एक दिलचस्प संयोग है कि जिनका मैं आपसे परिचय करा रहा हूं, उनका नाम है शंकर साहनी। उनके कार्य भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से प्रेरित और जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को 60 करोड़ लोगों तक पहुंचाया। आप ना केवल समाज सेवी बल्कि पूर्ण रूपेण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत और पर्यावरण के क्षेत्र में हमेशा इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। उनका वो योगदान जो उन्होंने भांति भांति के लोगों को भगवान शिव की एक माला में पिरोया और महामृत्युंजय जग के आधारा जपे नाम सो उतरे पारा, उनका जो महामृत्युंजय मंत्र आपके द्वारा, आपकी आवाज के द्वारा 60 करोड़ लोगों तक पहुंचा। हम सभी के अंदर इन्होंने किसी न किसी रूप में भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को संचारित किया। शंकर जी, आपके द्वारा 60 करोड़ लोगों तक आपकी आवाज और भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र पहुंचा, आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो आपके चरण पड़े घर में, और इतना मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और महामृत्युंजय मंत्र मेरे जीवन में एक बहुत ही दिलचस्प घटना से मंत्र का आना हुआ जी। आगमन इनका ऐसे हुआ बाबा का कि मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ चल रही थी। ओके। तो मुझे किसी ने बताया कि पंडित जी ने बताया कि आप प्रॉब्लम क्या है आपको। जी तो मैंने उनको बोला कि यू नेम द प्रॉब्लम एंड आई हैव इट। जी ये सारी समस्याएं टोटली हैं जी हेल्थ को छोड़ के, जी जबकि ये हेल्थ के लिए जाना जी जाता जी है। जी तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हेल्थ के अलावा भी सारी चीज़ों में है बिल्कुल संपन्न। जी तो मैंने इसका जाप करवाया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जी। और 11 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैं इसकी सीडी लेने गया मार्केट में, तो इसकी एल्बम वो कह रही दुनिया में बनी नहीं है। हाँ, तो मेरी माता जी कह रही बनी नहीं तो तुम खुद गाओ, ठीक है भी इतनी अच्छी लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। जी। और जब ये मैंने बनाया तो कोई सुने ना, वो जी। कह रहा कोई हमारे घर में मर तो रहा नहीं, क्यों सुने। यस, क्योंकि वो सोचते हैं कि मरने पर ही महामृत्युंजय को सिर्फ स्वास्थ्य का हेल्थ कष्ट से। हो तभी हाँ, किया हाँ। जाता है। तो मैंने बहुत साल फ्री सीडी बांटते रहे हम, लाखों सीडी हमने फ्री बांटी, किसी तरह घर घर पहुंचे, जी पर वो पहुंचा नहीं। हमने करीब लाखों के 10 लाख तक सीडी हमने बिल्कुल डिक्की भर के जाते थे, सुबह शाम खाली करके आते थे। जी फिर फ्री कोरियर सर्विस कर दी, जी भी किसी तरह पहुंचे ये। जी। क्योंकि इसमें कोई हमारी वो लालच नहीं थी, जी ये था कि मुझे फल मिला तो सबको मिले। जी तो करते करते फिर टीवी चैनल्स पे आ गया। जब टीवी चैनल्स पे आ गया तो फिर पॉपुलर हो गया। जी फिर इसकी काफ़ी सीडी बिकी और फिर तो यूट्यूब का ज़माना आ गया। जी तो मुझे लगता है कि ये एक हर दुख में से जो सुख निकलता है, जी तो दुख के वक्त को इतना सीरियसली मत नहीं लेना चाहिए कि अब तो मैं गया। जी मुझे दुखी नहीं होता जी तो मुझे ये अनुभूति नहीं होती कि महामृत्युंजय मंत्र में कितनी पावर। जी। तो आपने महामृत्युंजय की शक्ति को स्वयं अनुभव किया? जी जी, बहुत अनुभव किया। और मेरे तो लगता है कि मुझे जिस तरह के लोग, मैं कल ही चंडीगढ़ से आया हूँ, अभी कल प्रोग्राम था जी तो 2 लड़कियाँ मेरे पास आई। मैंने सोचा फोटो खिंचवाने आई होंगी, जी तो उन्होंने कहा सर हमें ना आपको एक चीज़ बतानी है जी कि हमारे पिताजी जब मृत्युशैया पे थे, जी तो उन्होंने कहा मैं जाते जाते ये मंत्र सुनना चाहता हूँ, यूट्यूब पे लगाइए। जी तो ऐसे मुझे रोज 2 या 4 किस्से मिल जाते हैं, जिससे मैं और धरती से और जुड़ जाता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं है जी। जितना आप कह रहे हैं। ये बाबा का काम है। जी। मैं कुछ रहा होगा ज्यादा पापी जो मुझसे पुण्य करवा दिया। आप संगीत की लाइन में आए, जी जी। माता पिता ने मना नहीं किया? एक्चुअली आपको बड़ी हैरानी होगी, मेरे पिताजी इसी लाइन के हैं। जी पिताजी हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट, जी गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर जी में प्रोफेसर थे। जी और पर हमारे घर में क्लासिकल म्यूजिक का माहौल था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप
इस लाइन में मत जाओ जी कि उस लाइन में नौकरी नहीं है। जी तो तब नौकरी तक ही सोचते थे जी और उन्होंने कहा तुम इंजीनियरिंग करो। जी। तो फिर उन्होंने मुझे इस लाइन से दूर करने की कोशिश की और मुझे इंजीनियरिंग करवाई। हम्म, और मैं 4 साल इंजीनियरिंग की, 4 के 5 साल लग गए क्योंकि मैं वहाँ भी संगीत में पढ़ गया। जी और फिर मैं जॉब भी किया एज इंजीनियर। जी और पर वो बीज इतना म्यूजिक का गहरा था कि वो बाहर आना ही था। जी। एक शंकर जी, आज जब जिस समय आपने संगीत में रुचि ली, उस समय कंपटीशन कम था, हाँ चैनल्स कम थे, प्लेटफॉर्म कम थे। हाँ हाँ आज विशेष बात यह है हाँ कि भांति भांति के चैनल हैं, हाँ, विभिन्न कंपटीशन है हाँ, और उस पे लाखों बच्चे प्रवेश करते हैं हाँ जी, और हाँ जी, सिलेक्ट भी होते हैं। हाँ, जो पहले नंबर पे आता है वो हीरो बन जाता है, पर 9 से लेके 2 तक जो बच्चे हैं वो गुमनामी में चले जाते हैं। जबकि हाँ, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है कि वो बच्चे कैसे अपना मनोबल ना तोड़ें और आगे बढ़ पाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फिल्मी गाने ना गाएं आप। क्या बात है, जितने फिल्मी भी नहीं गए? फिल्मी गाने मत गाएं। ठीक आप कोई भी ऐसी धुन ना गाएं जो जी। पहले से बनी हुई दुनिया में। ठीक है जो पहले से चीज़ बनी हुई है जी। आप उसको गाएंगे तो आपका कंपटीशन जिसने पहले गाया उससे हो जाएगा। ओके आपका खुद का ही, आप खुद ही अपने लिए कंपटीशन तैयार कर रहे हैं और ऑडियंस ने वो गाना 100 लोगों से पहले सुना होगा अलग अलग। ठीक है आपको अगर एक स्टेज मिली है, जी वहाँ पे अगर कंपटीशन में आपको कंपल्सरी गाना पड़ रहा है तो आप जी। गाइए। जी पर आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपनी ही क्रिएटिविटी करनी है, अपना ही कुछ ऐसा बनाना है जिसमें जिस जो आज तक धरती पे नहीं आया। जी अपने लिरिक्स हों। जब तक मैं दुनिया में लोगों के गाने गाता था जी। तब तक मुझे कोई बुकिंग नहीं मिलती थी। ठीक कॉलेज में गाता था इधर उधर के गाने। ठीक फिर जब मैंने अपने गाने बना के अपने आप लिख के गाने शुरू किए जी तो मुझे कंपनियों ने अप्रोच किया, कुछ कंपनियों को मैंने अप्रोच किया। जी तो जब तक आप किसी के गाने हुए गाने गाते हैं, आपको कौन अप्रोच करेगा? ये तो फिल्मी गाने गाता है, ठीक है जी, इसको ऐसे बुक कर लो। एक है, आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनके अपने गाने हैं। जी तो आप अपना ही गाना बनाएं, फिल्म की वेट ना करें कि आपको बॉलीवुड से कोई बुलाएगा। जी रोज का एक गाना लिखें, बनाएं, यूट्यूब पे डालें, कोई सुनता है नहीं सुनता। 2-3 साल के चट्टी और बट्टी और खट्टी, तीसरे साल खट्टी शुरू हो जाती है। जी। मतलब इसका क्या है? पहले साल बिजनेस चट्टी होता है, चाटता है बिजनेस पैसा, जी फिर बट थोड़ा सा आता है, फिर जी। खट्टी, तीसरे साल आप पैसा खटते हो। जी तो 3 साल जब आप रोज कुछ ना कुछ करोगे, जी आप भी परिपक्व हो जाओगे कि मुझे 3 साल में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं, और आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आप किसी का मैटर नहीं गा रहे, जी आप अपना मैटर गा रहे हैं। मुझे जितनी भी सफलता मिली है अपने मैटर से ही मिली है। जी अपना मैटर 4-5 गाने पे ही लोग आपको बुक करते हैं। जी जो भी आपको, चाहे भजन है, आप भी देखेंगे जो भजन किसी का पर्सनल भजन हिट हुआ है, जी पर्सनल भक्ति संगीत या दूसरा गाना मशहूर हुआ है, उसका लेवल अलग है। जी जो पॉपुलर गाने गा के जाते हैं उनका लेवल अलग है। जी। शंकर जी, संगीत कितना सक्षम है मानसिक विचारों को शुद्ध करने में? मुझे ये लगता है कि जब आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत परेशान हो, क्यों ये जो धरती है ये मृत्यु लोक, ये सुख और दुख के लिए बना है। इसमें देवता भी आएंगे, वो भी सुख और दुख में आ जाएंगे। कोई भी जहाँ पे आएगा वो सुख और दुख में आ जाएगा। तो सुख के टाइम हमारा बड़ी जल्दी ऐसे निकल जाता है। फर्ज करो आपके 6 महीने अच्छे हैं, 6 खराब हैं। जो अच्छे हैं वो तो पता नहीं लगेगा, और जो बुरा है उसमें एक एक क्षण मुश्किल बड़ा है। भारी होता उसमें क्या होता है, हमारे जो शरीर के सारे, आपको निंदा मिलेगी, परेशानी मिलेगी, काम धंधा कम मिलेगा, आपके शरीर के जो चक्र हैं, ये सारे चक्कर हिलने शुरू हो जाएंगे। जी जब ये हिलेंगे तो उनको सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो स्वर है ये उस चक्रों को स्ट्रेट करते हैं। आप जब स्वरों से दूर हो जाएंगे, जितना आप स्वरों से करीब रहेंगे उतना आपके जिसके चक्र सीधे हो जाएंगे उसको तो वैसे कोई परेशानी नहीं जी। तो जब चक्र हिलते हैं शरीर के तो वो अपनी अपनी वो रोक खींच लेते हैं जी। तो आप शरीर के, जिसका शरीर अच्छा है, जिसका मन अच्छा है, वो चक्रों के पर आधारित है और संगीत डायरेक्टली इफेक्ट करता है चक्रों। तो आपने भी बताया कि इसका इफेक्ट धरती पे ही पड़ेगा। वर्तमान परिवेश में पर्यावरण एक बड़ी भयावह स्थिति से गुजर रहा है। आप देख रहे होंगे कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को श्वास लेने में भी तकलीफ है। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब पर्यावरण, वास्तविकता में भारत में जो बच्चा इस समय पैदा हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, और एक पुर्तगाल में पैदा हो रहा है,
यूएस में पैदा हो रहा है, मान लो यूएस वाला बच्चा 100 साल जिएगा तो यहाँ का 82 साल जिएगा। जबकि हम ऋषि मुनियों से प्रार्थना करते थे कि भारत में जो बच्चा हमें पैदा होना चाहिए, गुड़गांव में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 8 साल नोएडा के मुकाबले कम जिएगा। इतना ज्यादा पोल्यूशन, गंद है, गुड़गांव में गंद हो गया। इतना ज्यादा पोल्यूशन है। तो क्या हमें संगीत के माध्यम से कुछ एक ऐसी अवेयरनेस लेके आनी चाहिए, क्योंकि लोग संगीत को सुनना चाहते हैं। एक तो रहा संगीत का स्वास्थ्य का प्रभाव जो आपने बताया, तो जो हम चीज बार बार सुनते हैं, रिपीट करते हैं, हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न होते हैं कि हाय आज मुझे धरती माँ को बचाना है, मुझे पर्यावरण को संजोना है। जैसे आप कोई भी भक्ति संगीत करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर आस्था की बढ़ोतरी होती है। शंकर जी, संगीत पर्यावरण में किस तरह से मदद कर सकता है? मैंने एक गीत लिखा था एक बार, मुझे लगा कि वो काफ़ी लोगों जिसने सुना तो ज़्यादा हमने उसको प्रमोट नहीं कर पाए, क्योंकि जिन्होंने बनवाया था उन्हीं का ही था वो। आंसू दिखे न गंगा के पानी में मिल जाए, आंसू दिखे न गंगा के पानी में मिल जाए, ओ कूड़ा करकट दूर से दिखे क्यों गंगा में बहाए, आंसू दिखे न गंगा जी के पानी में मिल जाए। एक ही नदी ब्रह्मांड से है, बाकी यहाँ वहां से देखा कभी ना सुना ना, देवी को गंध चढ़ाए, आंसू दिखे न गंगा के पानी में मिल जाए। तो अगर इसी तरह का गीत हम करते, हर घर घर पहुंचाते, तो मुझे लगता है कि इस तरह गीत जैसे आपने सुना, जैसे हमारे कैमरे टीम है, सबने सुना, एक बार उनको लगेगा कि गंगा जी में ये काम, हम गलत काम नहीं करना। तो एक एक तक ऐसी और भी हम रचनाएं बनाएं जी। तो मुझे संगीत के प्रभाव से, और संगीत का सबसे ज़्यादा प्रभाव जब हम ऐसे करते हैं तो ईश्वर भी हमें साथ देता है, वो ज़्यादा फैलेगा। बिल्कुल ठीक। और उसका ईश्वरीय माध्यम बनाता हो। हाँ जी, हाँ जी। कि संगीत के माध्यम से आप इन विचारों को आगे ले गए। हाँ, बचपन की कोई याद जिसने आपको प्रेरित किया? बचपन में मुझे बहुत यादें हैं। कॉलेज में, स्कूल में था जब मैं जी, तो स्कूल में था तो तब कव्वाली गाई थी हमने, तो मुझे इनाम मिला उस 40 साल 50 साल पहले, 40 साल पहले जी। अभी मैं जैसे 50 हूँ तो 40 साल पुराने बात है। तो मुझे अवार्ड मिला 500 रुपये का, तो मैंने 40 साल पहले वो बुक करा दी स्कूटी। तो घर में पहुंच गए, वो अगले दिन ही आ गए। तो घर वाले कह रहे भाई इतनी जल्दी थोड़ी पेमेंट देंगे हम। हाँ। तो उस जमाने में महंगी होती होगी जी। तो बाकी मुझे गाड़ियों का शुरू से शौक था। और एक मुझे और बड़ा अच्छा लगा, यादों की बात बता रहा हूँ कि एक और मैं गा रहा था गिटार पे, तो मैंने गिटार पे एक यूनिवर्सिटी में गा रहा था जी। तो आगे से दूरदर्शन ही था उस समय, तो दूरदर्शन के लोग मुझे आके ले गए वहाँ पर, और तो मैंने एक ही बार वो गाना गाया, और मुझे घर से 800 रुपये आता था, बहुत होता था 800 रुपये उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मुझे 7000 का रेट बन गया मेरा एक गाने से। मैंने पहली बार वो गाया, तो मुझे बताता हूँ पावर ऑफ मीडिया कितनी है। वो एक ही बार गाना आया, अब हम 100 चैनलों पे गाना डाल दें जी। तो वो चले ना चले, हमारे खुद के गाने नहीं चलते हैं। अब 400 गाना कर चुका हूँ मैं जी। और जहाँ पर भी दुनिया में भारतीय है वहाँ पर मैं प्रोग्राम मैं 19,000 शो कर चुका हूँ, 19,000। बहुत बढ़िया। तो इतने शो किए हैं और करते ही जा रहे हैं। तो क्योंकि हर सिंगर का हर क्षेत्र में, हर दुनिया में, हर जो प्रोफेशन है जी, उसका पीक होता है 15 साल का जी। और बाकी आप उसको कैसे संभालते हो वो आपके ऊपर। अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हो जी, तो आपका 15 का मरते दम तक हो जाता है जी, नहीं तो 15 का ही रहता है जी। तो आप हम्बल रहें और ईश्वर का नाम जपते रहें, मेडिटेशन रोज करें और अपना काम रोज करें, क्योंकि सितारे जो है जीवन में एक ही बार आता है जो बंदा बुलंदी पे चाहता है। उसके बाद आपको मेंटेन करने के लिए भक्ति चाहिए। जहाँ से शक्ति आ रही है वो जो एक बार आई है वो कंटिन्यू रहने के लिए आपको भक्ति बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो आपने बताया कि पेरेंट्स आपके संगीत में ही थे। हाँ, तो इसीलिए आपने चुना? नहीं, उन्होंने मना किया था। हाँ। जैसे कोई चुनता नहीं, जैसे आपने महामृत्युंजय मंत्र चुना है तो आपके पीछे एक कोई शक्ति पड़ गई है। बिल्कुल। तो आपने इतना अच्छा कार्य पकड़ा है जी। तो ये मुझे लगता है, एक शेर लिखा है मैंने जी कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी।
हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी अर्जी जी विदाउट एप्लीकेशन, जी और हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। जी जब आना जाना हमारे हाथ में नहीं है जी तो ये कैसे हो सकता है कि हम बीच के सारे काम कर लें? हम कुछ कर ही नहीं सकते, जी हमारे बंधे हुए हैं। हम अपने संकट टाल सकते हैं 100 के 20 पे ला सकते हैं, पूजा पाठ मनी रत्न आशीर्वाद आदि से अपना संकट 100 का 20 कर सकते हैं। सुख को हम जितना है वो हम इन्हीं चीज़ों से डबल कर सकते हैं। पर ये है कि ये चीज़ें अपने जीवन में अपनाए कौन, क्योंकि मैंने बड़े से बड़े मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। इंसान तो छोड़ो, देवता भी किसी ना किसी चीज़ का कई बार त्याग करते हैं बिल्कुल कि मैंने ये चीज़ छोड़ी हुई है, उसने कहा ये चीज़ छोड़ी हुई है। इंसान ही देवता भी, और देवता भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। जी। ये तो भोले हैं जिन्होंने इंसानों को दे दिया जी तो भोले ने देवताओं की बजाय इंसान को दे दिया, चल इनको ही करा लो। जी तो एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने शिकायत की पार्वती से कि भोले जी तो किसी को भी मोक्ष का ज्ञान दे देते हैं, जी तो ये गलत बात है। तो पार्वती जी ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो है ही भोले, उनका तभी तो नाम भोले है, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र हम जैसे लोगों को दे दिया, और फिर भी ना हम करें तो हम इससे ज़्यादा लानत की बात नहीं। जी आपने विदेशों में भी बहुत शो किए। विदेशों में आपने देखा होगा कि लोग एक अनुशासन और एक डिसिप्लिन में हैं। वहाँ आप कचरा नहीं देखते, जबकि अभी आपने गीत के माध्यम से मैसेज दिया कि गंगा के अंदर लोग कचरा फेंकते हैं, तो आपने जो दृश्य प्रस्तुत किया कि शायद वो ना फेंके। यहाँ पर आप क्या कमी पाते हैं? ये आस्थावान राष्ट्र है, धार्मिक राष्ट्र है, तो कारण क्या है कि लोग पर्यावरण के प्रति इतने जागरूक नहीं है? हमारे जो देश है, मैं देखता हूँ, जब मैं दिल्ली में आया जी तो यहाँ सबसे बड़ी कार जो थी वो फिएट थी। ओके मारुति नई आई थी, मैंने मारुति ली सबसे पहले। जी तो वो उस लोग अपने कश्मकश में ऐसे घुसे हुए हैं, वही उनके बच्चों को सिखाया हो कि पहले काम कर लो, बाकी सब फेल है। अब वहाँ सैटरडे संडे का रिवाज है, 7 दिन 5 दिन काम करो, 2 दिन एंजॉय करो। जी हमारे जीवन में कि हमने बच्चों के लिए भी कमाना है, पोतों के लिए कमाना है, उनके आगे उनके जो बच्चे आने वाले जो देखे भी नहीं उनके लिए भी कमाना है, और उसके आगे भी कोई जनरेशन आएगी उसके लिए भी कमाना है। ठीक तो हमारा टारगेट सिर्फ पैसा है, पर्यावरण को तो कोई सोचना ही नहीं है, ये टारगेट है। तो इसलिए हमारे ऊपर कई लोग राज करके चले जाते हैं, हमें उनसे पैसा मिल जाता है, ठीक है जी, हम धर्म भी बदल लेते हैं, पैसे देते रहो। ठीक ठीक तो ये किसकी कमी है? ये हमारे गरीबी जो हमारे ऊपर थोपी गई है जी किसी तरह से, हमारे देश को जो गरीब किया कि बाहर से जो आके लोग देश को गरीब किया, सारा लूट के यहाँ से ले गए, तो लोगों की मानसिकता इतनी चेंज होगी, खाने को ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे बदलेगी, इतनी जल्दी तो बदलने नहीं वाली। जैसे आप जैसे महान पुरुष जो कभी कभी जन्म लेते हैं, ऐसे कुछ आप लोग करेंगे जो कि लोगों का पैसे से ध्यान हटके पर्यावरण की तरफ जाए, ये वो बहुत बहुत कठिन कार्य है, पर जैसे आपने किया है, बहुत कुछ किया है, जी ऐसे हो भी सकता है। जी कोई ऐसा गीत जो आज भी आपके करीब हो, गुनगुनाता हो, वो आप सबको बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं सुना रहा हूँ जी अच्छा, मैं आपको कुछ और सुनाता हूँ। जी दोनों चीजें, कुछ और भी और वो भी। हाँ, एक बार मैंने हमारे देश की सरस्वती आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जी उनका एक बताता हूँ किस्सा। तो मैं आशा जी का मुझे फ़ोन आया जी तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, तो अपने स्टार ही में जैसे स्टार लोग सोते हैं, मैं अपने को स्टार समझता हूँ। तो आशा जी का फ़ोन आया, तो मैं आशा भोसले बोल रही हूँ। तो मैं तो ऐसे खड़ा हुआ जैसे करंट लगा होता है, तो मैं बिल्कुल खड़ा होकर चलने लग पड़ा। मैं हमारी देश की सरस्वती का फ़ोन आ गया जी तो उन्होंने कहा कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र की जल्दी से 25-30 सीढ़ियाँ भेजो, मुझे बांटनी है जी। तो मैं कहा दीदी आप ही खुद गाती हो? कहे नहीं, वो आपका ही है जी। तो फिर मैंने उनके साथ एक एल्बम की, जी। हमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सीडी का अवार्ड मिला जी। मैंने उस एल्बम का संगीत भी किया और उसको सिंगर भी था दीदी के साथ जी। और बहुत नेक इंसान, शिव भक्त जी। तो उनके साथ उन्होंने कहा मैं कुछ गाती नहीं हूँ आजकल, कुछ मुझे अलग सा बताओ, ये धूम धड़का वगैरह नहीं, कुछ अलग सा, क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ और तुम्हारी तो पूरी एल्बम है, एक गाना नहीं है फिल्म का, पूरी एल्बम है, तो ये तो बहुत अच्छा काम होना चाहिए। तो मैंने उसमें सूफी नुमा एक सुनाता हूँ, प्लीज। दीदी ने मेरा डुएट है जी। हो वारी जावा इश्के, वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदे
कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा है कदों प्यार हो जांदा। ना जाने कब कहाँ किसी को इश्क हो जाए, इश्क हो जिसको ताजो तख्त को भी ठुकराए। आए सच्चे दिल जो चाहते फिर ओही हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। जय हो। और वो जो आपने 60 करोड़ लोगों तक पहुंचाया, हाँ जी, हाँ जी, महामृत्युंजय मंत्र, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसा है कि जी, अ, आप श्रद्धा देखिए कि खुद जब आप गाना चाह रहे हैं तो उन्होंने अपने पांव से पादुका को भी निकाला। तो जो व्यक्तित्व इस मंत्र की महत्ता को समझता है तो खुद साक्षात शिव उस पे और उसके द्वारा किए गए बोलों पे अनुकंपा करते ही करते हैं। जी तो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी द्वारा जी रचा गया ये मंत्र, और ये ठोस धरातल पर ऐसी सच्चाई है, कोई भी इसको आजमा सकता है, ये कोई कल्पना नहीं है। आप डंके की चोट पर इसको आजमाएं। और ओम श्री वशिष्ठाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसा कवच बनता है जिसको देवता भी भेद नहीं सकते। तो आप इस विश्वास के साथ कीजिए, जितना विश्वास उतना ही रिजल्ट। प्रयागराज कुंभ में 52 फीट बाय 52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है। जब हमारी आपसे मुलाकात थी पहले, हाँ, तो मैं आपको जो यंत्र दे के गया था वो 52 फीट ऊंचा बन रहा है। क्या बात है। तो उसके विषय में आप, हमारे देश को जो सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता है वो मुझे लगता है कि सनातन धर्म वेदों से जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस समय। जितना हम ज़्यादा जुड़ेंगे हमारे जीवन से उतने दुख क्लेश कटेंगे, और हमें अपने बच्चों को इस राह पे दिखाने के लिए ऐसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ जहाँ पर ये कार्य हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो कुंभ में इतना बड़ा 52 फुट का बन रहा है, और 52 भैरव भी होते हैं मेरा ख्याल, 52 होते जी तो 52 फुट का जो इतना बड़ा मृत्युंजय, भारत में 52 सिद्ध शक्तिपीठ भी है। हाँ शिव शक्ति भी है, सभी तो 52 है, ठीक है, हाँ माँ के साथ रहते हैं। जी जी तो ये जो आप लोग बहुत लकी हैं कि किसी ने ऐसे सोचा है, और उसकी जब स्थापना होगी और भगवान भोले का उसमें वास होगा, वहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा, तो मुझे लगता है प्रयागराज का ही नहीं, पूरे देश का ही नहीं, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय हैं, सनातनी हैं, सबका भला होगा। और आप ज़रूर भारी संख्या में वहाँ पहुँचकर आशीर्वाद लीजिए, और मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं? आप जितने दिन बाबा चाहेंगे। मैं पिछली बार जब कुंभ में गया था जी, जी। तो एक दिन हमने गायन का कार्यक्रम था जी और एक दिन हमारे हवन का था, जी और फिर भी वहाँ पे 2-3 दिन में और रह गया। जी बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं लोग वहाँ पे, जी और पूरे विश्व से लोग आते हैं। और जो दुनिया का सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ पड़ती है, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कुंभ का है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक युवाओं के लिए संदेश, भारत सबसे युवा देश है विश्व का, और अफसोस होता है कि लोग अगर नाकामयाब होते हैं पढ़ाई में दिल छोड़ जाते हैं। तो वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग सफल नहीं हो रहे, वो ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं। तो उनको पता नहीं वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, उनके द्वारा हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कितना नुकसान हो रहा है। तो उसके ऊपर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि एक बार मैं जब कॉलेज में था जी तो मेरी कोई एल्बम नहीं आ रही थी, अच्छा और मुझे लगता था मुझ में टैलेंट बहुत है। मुझे लगता मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, क्योंकि मैं जो देखता था चल रहा है, मुझे लगा ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत हाई लेवल का बंदा हूँ। जी और हाँ, मैं इतना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कॉलेज में सबको। जी
तो मैं बड़ी दुखी आत्मा से लिखा कुछ। जी अब मैंने वो एक फिल्म में सिंगर है शान, उनसे गवाया है। जी। लिखा तो कॉलेज में था, मतलब जब लिखा हुआ, कितने हाँ। साल पहले का लिखा हुआ? वो कॉलेज में जो 30 साल पहले, मतलब 40 साल पहले का लिखा हाँ, हुआ 30 साल पहले। लोग अब देखेंगे। अब आएगा वो। जी तो वो मैं सुनाता हूँ। जी। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। मेरी बात आप याद रखें कि हर बंदे का दिन आता है। लोगों को पर्यावरण से रिलेटेड आपका क्या संदेश? पर्यावरण, मैं तो देखो अभी कल ही चंडीगढ़ से आया हूँ और मैं घबरा रहा था दिल्ली एंट्री करते हुए जी। कि मैंने कहाँ घर बना लिया। अब देखो मेरे जैसे कितने लोग सोचते होंगे उन्होंने कहाँ घर बना लिया। यहाँ पे इतना पोल्यूशन है और मेरा वायरली ठीक नहीं होता, जब हो जाए तो जो 3 दिन में ठीक होने वाली होती है वो 10 दिन में होती है। जी। आप सोचो जिनको बड़ी बीमारी है, बिल्कुल जिनका नाम भी नहीं लेना बुरा लगता है लोगों को, ऐसी बीमारी कैसे ठीक हो गई यहाँ पे? जब अब आपका वायरल 4 दिन का 10-15 दिन 20 दिन खिंच जाता है, तो बड़ी बीमारी तो आपकी मौत के मुंह में धकेलेगी। जी। तो आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखते सोचते हुए थोड़ी थोड़ी एफर्ट करें और उस थोड़ी थोड़ी एफर्ट से ही ये काम हो जाएगा। खासतौर पे आप दिल्ली वाले तो मेट्रो यूज़ करें, अपनी गाड़ी यूज़ ना करें। बहुत बढ़िया। तो रिस्पेक्टेड शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। जो आपने भगवान शिव के मंत्र महामृत्युंजय को जन जन तक पहुंचाया और आपने इस बातचीत में हमें पूर्ण सहयोग दिया। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।